नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। आज मेरे साथ में है आज उस इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर जिसमें जानने वाले हैं एक ही क्लास के माध्यम से संपूर्ण 12 महीनों का निचोड़ राजस्थान करंट अफेयर्स के परिप्रेक्ष्य के अंदर। मैं बात करूंगा आपके साथ में राजस्थान की आर्थिक गतिविधियों की, राजस्थान की राजनीतिक गतिविधियों के, राजस्थान के खेल परिदृश्य से जुड़े हुए प्रश्न, इसके अलावा मिसलेनियस ऐसी गतिविधियां जो साल भर के अंदर बनी थी, सुर्खियां। तो एक ही महामैराथन क्लास के अंदर आप जानने वाले हैं 12 महीनों का संपूर्ण निचोड़। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त करने की अनुशंसा की गई है। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हम सब लोगों को विदित, और कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जजों की नियुक्तियां भी होती हैं, उनके ट्रांसफर भी होती है और उनकी पदोन्नति भी होती है। इसी के क्रम के अंदर जस्टिस MM श्रीवास्तवा जो राजस्थान के 42वें नंबर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इससे पहले ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, जिनका ट्रांसफर हो गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में आपका ट्रांसफर हो गया और उसके बाद में कार्यवाहक जस्टिस MM श्रीवास्तव थे, उन्हीं को परमानेंट अभी राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उनको बना दिया गया है। अब बात करते हैं 3 ऑप्शंस की जो और भी हैं, जिसके बारे में आपको बताता चलता हूं कि 2 के बारे में बातचीत कर ली है। नंबर तीसरा है विजय विश्नोई राजस्थान के न्यायाधीश, और वर्तमान में इनको भेजा गया कहां पे, इनको भेजा गया गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पे इनको वहां पे इनको नियुक्ति मिली है। आंसर है कौन सा, अगले वाला डी, जो इसका विकल्प है जिसमें अरुण बंसाली है, उनको कहां भेजा गया, उनको भेजा गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पे इनकी नियुक्ति की गई है। तो चलिए, आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त करने की अनुशंसा की गई। आंसर हो जाएगा 1 नंबर, जस्टिस MM श्रीवास्तव, जो राजस्थान के 42वें नंबर के क्या होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे उच्च न्यायालय के। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 2। NSSO की श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट में राजस्थान में बेरोजगारी में कौन सा स्थान है, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, दूसरा। बेरोजगारी के स्थान के अंदर राजस्थान का स्थान कौन सा आता है, दूसरा आता है। राजस्थान में अभी भी बेरोजगारी सबसे ज्यादा कौन सी, प्रचंड बेरोजगारी सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर, और जिसकी वजह से राजस्थान का जो स्थान कौन सा रहा है, नंबर 2 पे रहा है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 3। राजस्थान के किन 4 शहरों को केंद्रीय स्मार्ट सिटी योजना से उनको संचालित किया जा रहा है। हम सब लोगों को विदित, और बहुत पहले ये योजना आ गई थी, जिसके अंदर देश भर के अंदर 100 ऐसे स्मार्ट सिटियों को तैयार करना था, जिसके अंदर राजस्थान की 4 सिटीज को शामिल किया गया था। वो कौन कौन सी सिटीज हैं, जिसके अंदर बात करने वाले हैं, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। ये 4 ऐसी सिटीज है जिनको स्मार्ट सिटी के तौर पे इनको उनका इन्वेस्टमेंट मैटर पे देखा जाए या इसके विकास के लिए बहुत सारी डेवलपमेंट स्कीम्स को लागू किया गया। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन होने वाला है, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 4। राजस्थान में 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में कितने प्रतिशत नोटा पर वोटिंग हुई है। राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, जहां पे 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए। बात आपसे राजस्थान की पूछी जा रही है, जिसके अंदर नोटा का मतलब यह होता है कि कोई भी उम्मीदवार मुझे पसंद नहीं है, ऐसा मतदाता अपना बटन दबाता है एक नोटा के बटन पे, और उसी का पूछा जा रहा है कि वो कितने परसेंटेज रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 0.96% लोगों ने नोटा के बटन पे क्या दबाया, अपना अंगूठा दबाया। यह कह सकते हैं जिनको किसी प्रकार का कोई भी जो उम्मीदवार है उनको पसंद नहीं था। चलिए जानते अगला प्रश्न संख्या 5। राजस्थान में 16वीं विधानसभा चुनाव में 2023 में कितनी महिलाएं विधायक बनी हैं। आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, 20। हालांकि पिछली बार 2018 और 2013 के मैं कुछ आंकड़े बताता हूं, जहां पे 28 थी और पिछली बार कितनी थी, 27। 15वीं विधानसभा के अंदर 27 महिलाएं थी, जबकि 2013 की जो विधानसभा थी जो 14वीं थी, जिसके अंदर महिलाओं की संख्या 28 थी। लेकिन इस बार कमोबेश महिलाओं की जो स्थिति है संख्या के तौर पे अगर देखा जाए, वहां पे आपको कम नजर आती है, क्योंकि संख्या मात्र कितनी रह गई है, सिमट करके 20 ही रह गई है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 6। राजस्थान की 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में सत्य कथनों के बारे में हम विचार करने वाले हैं। नामांकन दाखिल जो है 6 नवंबर को होना था, 9 नवंबर को लोगों को अपने फॉर्म वापस लेने थे,
और उसके बाद में अधिसूचना और नामांकन की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो कब हुई थी? अक्टूबर 2023 में हुई थी। ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट है पूरे की पूरी क्या है? अपने आप में सही है। बात करते हैं राजस्थान के अंदर विधानसभा की जो सीटें हैं वो 200 199 के ऊपर चुनाव होते हैं। करणपुर ऐसे विधानसभा क्षेत्र रहा जहां पे कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में चुनाव टाल दिए गए थे। वर्तमान में बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो पार्टी बनी वो कौन सी बनी? बीजेपी बनी, जिसने कितनी सीटें जीती? 115 सीटें जीत करके और 2/3 बहुमत प्राप्त कर लिया। और उनकी वर्तमान में क्या बनी है? सरकार, जिसके जो मुखिया है, जो मुख्यमंत्री, जिनका नाम है क्या? भजन लाल शर्मा। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। यूएई में आयोजित होने वाले अंडर 19 एशिया कप के लिए भारत टीम के कप्तान उदय सारण का संबंध राजस्थान के किस जिले से? और आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के रहने वाले जो खिलाड़ी हैं और अंडर 19 का भी जो विश्व कप जो भी होगा, एशिया कप जो होगा, उसका कैप्टन, कप्तान वो कौन है? उदय सारण, जिनका संबंध कहां से? गंगानगर से है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। राजस्थान में जयपुर एयरपोर्ट को देश में व्यस्ततम एयरपोर्टों की सूची के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसको स्थान प्राप्त होता है 13वां। अब बात करते हैं कि पहला स्थान किसको प्राप्त होता है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो कहां पे है? मुंबई के अंदर, उसको पहला स्थान हो। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई, उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बात करते हैं कि सबसे सुंदर एयरपोर्टों की अगर श्रेणी के अंदर कोई आता है तो बेंगलुरु का जो केंपागुड़ा जो एयरपोर्ट है वो विश्व का, जहां पे 2 नंबर उसका जो टर्मिनल है वो इतना सुंदर बनाया है कि उसको विश्व रैंकिंग के अंदर भी स्थान मिला है। और ये कौन सा? बेंगलुरु का केंपागुड़ा एयरपोर्ट है। चलिए, और बहरहाल आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का व्यस्ततम जो एयरपोर्टों की सूची में राजस्थान का स्थान जो जयपुर के अंदर एयरपोर्ट अड्डा है अभी, जो वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के तौर पे भी जाना जाता है, और उसका स्थान कौन सा है? 13वां स्थान है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। राजस्थान के किस युवा को दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया 2023 के अंदर? इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? रोहित कोठारी। अब बात करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड एक ऐसा पुरस्कार है जो फिल्म निर्देशन, डायरेक्शन और कलाकारों को दिया जाता है। और वर्तमान में राजस्थान के एक युवा जिनका नाम रोहित कोठारी, और रोहित कोठारी को राजस्थान का युवा दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। नई दिल्ली में आयोजित 42वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य के पैवेलियन को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा गया है? ये नवंबर में अभी आयोजन हुआ था और नई दिल्ली के अंदर हुआ था, और बहुत सारे सभी राज्यों के अंदर, यह कह सकते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने वहां पे भाग लिया, जिसके अंदर बेस्ट पैवेलियन का जो अवार्ड था वो राजस्थान को दिया गया। वैसे बात करी जाए ओवरऑल अगर कैटेगरी की, तो वहां पे राजस्थान को कांस्य पदक मिला। ओवरऑल कैटेगरी की बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला, तो आंसर हो जाएगा कौन सा? उड़ीसा। उड़ीसा को सर्वप्रथम, राजस्थान को कांस्य ओवरऑल के अंदर देखा जाए, और पैवेलियन के तौर पे अगर देखा जाता है तो वहां पे राजस्थान को बेस्ट अवार्ड से नवाजा गया। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? राजस्थान होने वाला है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। राजस्थान के किस जिले में पर्यटन विभाग द्वारा मत्स्य महोत्सव का आयोजन किया गया? जिस प्रकार आप मत्स्य को अगर देख रहे हैं तो मत्स्य जनपद, महाजनपद की कैटेगरी के अंदर मत्स्य आता था, और मत्स्य में वर्तमान में कौन सा है? मत्स्य संघ की भी स्थापना की गई थी। और पहला जो राजस्थान का जो गठन हुआ था, जब इसका एकीकरण हुआ था, तो सबसे पहले 15 मई को इसी का सबसे पहले गठन किया गया था। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा? मत्स्य। हम सब लोगों को विदित अलवर के नाम से मत्स्य को जाना जाता, जहां पे पहले महाजनपद काल के अंदर ये भी क्या एक जनपद, बहुत बड़ा जनपद हुआ करता था। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। राजस्थान की एनसीसी बटालियन द्वारा कोटा में किस नदी की सफाई हेतु पुनीत सागर अभियान चलाया गया? और आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोटा हो जाएगा। कोटा का जो आंसर, वहां पे कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी। चंबल रिवर फ्रंट के आसपास यहाँ पे पुनीत सागर इस प्रकार का प्रोग्राम चलाया गया, जिसके अंदर नदी के आसपास जो कचरा इकट्ठा हो जाता है उसके एनसीसी कैडेट ने उसकी साफ सफाई करने का जिम्मा उठाया था। और यह कारनामा एनसीसी कैडेट ने किया। नदी कौन सी थी? चंबल थी, और स्थान कौन सा? कोटा।
चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किसे जल प्रहरी पुरस्कार से नवाजा गया है, और इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? डॉक्टर मीना कुमारी जांगिड़ को जल प्रहरी अवार्ड से नवाजा गया, जिन्होंने जल संरक्षण की तकनीक के बारे में और जल को सहेजने के लिए इस प्रकार की गतिविधियां इन्होंने हाल ही के दिनों के अंदर करी थी। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 3 दिसंबर को किसे दिव्यांग सशक्तिकरण के उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए सम्मानित किया गया? इनका जो आंसर हो वो कौन सा हो जाएगा? प्रशांत अग्रवाल। प्रशांत अग्रवाल को दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस पुरस्कार से उनको नवाजा गया, हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। नई दिल्ली में आयोजित 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान को कौन सा पदक दिया गया? ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि राजस्थान को ओवरऑल कैटेगरी के अंदर कांस्य पदक जो है वो प्राप्त हुआ था, जबकि शीर्ष राज्य के अंदर उड़ीसा था जिसको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। तो इसका जो आंसर होने वाला राजस्थान के संदर्भ में वो कौन सा? कांस्य पदक हुआ। जबकि पेवेलियन की दृष्टि से देखा जाए, पेवेलियन की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान को स्वर्ण पदक मिला था, लेकिन अगर ओवरऑल कैटेगरी की बात करते हैं वहां पे इनको कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में डाक टिकट और 25 रुपए का सिक्का जारी करने की घोषणा करी? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान की भक्त शिरोमणि मीराबाई, जिनके नाम से 525वीं उनकी जयंती मनाई गई। और कौन कौन सी चीजें करी गई? डाक टिकट जारी किया गया और साथ में 25 रुपए का जो सिक्का है वो भी क्या किया? जारी किया गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका? मीराबाई। मीराबाई का जन्म हम सब लोगों को पता मेड़ता के अंदर हुआ, उसके बाद में वो मेवाड़ या कह सकते हैं चित्तौड़ के अंदर वो उनकी शादी हुई, और उसके बाद वो भक्ति और वैराग्य में इतनी लीन हो गई कि अपना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही उन्होंने अर्पित कर दिया गया था। और इसीलिए भक्ति जो आंदोलन है उसके अंदर मीराबाई का नाम हमेशा शीर्ष महिलाओं के अंदर जो है वो लिया जाता है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। राजस्थान की 16वीं विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? अब बात करते हैं कि 16वीं विधानसभा के अंदर बात महिलाओं की भी करेंगे, पुरुषों की भी करेंगे और ओवरऑल मतदान के बारे में बात करेंगे। और हमने पहले प्रश्न के माध्यम से यह भी जाना कि नोटा के अंदर कितने प्रतिशत लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग किया, उसका ऑलरेडी आंसर हम जान चुके हैं, जिसका आंसर 0.96% लोगों ने नोटा का प्रयोग किया। लेकिन आपसे प्रश्न दूसरा पूछा जा रहा है, पुरुष जो मतदान है वह 74.53% है, जबकि महिला मतदान 74.72%। कमोबेश पुरुषों से अधिक महिलाओं ने मतदान किया है। अब बात करते हैं कुल मतदान की, जो है 75.45% या कह सकते हैं 75.45% मतदान जो है वो किया। तो इस सारे के सारे जो स्टेट्समेंट है वो सारे के सारे सब सही है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है उपरोक्त सभी। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। 66वीं नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में अंजलि शेखावत को कौन सा पदक मिला शूटिंग के अंदर? और आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? स्वर्ण पदक उन्होंने प्राप्त किया। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 2023 में संख्या के आधार पे सबसे छोटी विधानसभा, संख्या का आधार का मतलब यह है कि मतदाताओं की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे छोटी विधानसभा कौन है? इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है किशनपोल विधानसभा क्षेत्र, जो जयपुर के अंतर्गत आता है। वो सबसे छोटी राजस्थान के अंदर विधानसभा है जिसके अंदर मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सबसे बड़ी विधानसभा ऐसी कौन सी जहां पे मतदाता अपना जो मताधिकार है उसका प्रयोग करते हैं? वो भी जयपुर की ही एक सीट है जिसको झोटवाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो वहां राजस्थान की सबसे बड़ी वो विधानसभा है मतदाताओं की दृष्टि में। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला किशनपोल जयपुर, और बड़ी जो है वो कौन सी है? वो है झोटवाड़ा। वो भी कहां पे है? वो भी जयपुर में ही है, जहां पे वर्तमान में जो विधायक हैं या कह सकते हैं वो वर्तमान में उनको राजस्थान सरकार के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर का भी दर्जा दिया गया है। और वो यहां से जीत करके, जिनका नाम क्या है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिन्होंने रजत पदक जीता था ओलंपिक गेम्स के अंदर। अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। और ये बेहतरीन खिलाड़ी और वर्तमान में ये समाज सेवा या राजनीति के अंदर ये अभी काम कर रहे हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा किशनपोल जयपुर। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20।
राज्य का पहला डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट किस जिले में खोला गया? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? जयपुर। जबकि स्किन का जो इंस्टीट्यूट है वो कहां पे खोला गया है? इसका आंसर है कौन सा? कोटा। कोटा के अंदर ये इंस्टीट्यूट खोला गया। कोटा वो अपने आप में विश्वव्यापी इस प्रकार की वो अपनी पहचान बना चुका है, जहां पे IIT, JEE और नीट वगैरह की सबसे ज्यादा अगर तैयारी करने के लिए जो छात्र आते हैं देश भर से, वो कहां पे आते हैं? कोटा में आते हैं। जानते हैं अगला प्रश्न, राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी कहां पे विकसित की जा रही है? आंसर इसका हो जाएगा नेवटाबाद, जो कहां पर है? जयपुर के अंदर है। वहां पे राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी स्थापित की जा रही है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, निम्न में से राजस्थान के किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी शूटिंग से नहीं है? आप देख रहे हैं नहीं से, इसका मतलब तो शूटिंग में कौन सी? दर्शना राठौड़, जिनका संबंध बिल्कुल शूटिंग से है। मानिकी कौशिक, जिनका संबंध भी शूटिंग से है। दिव्या कीर्ति सिंह और अनंतजीत सिंह नरूका। अनंतजीत सिंह नरूका का संबंध भी शूटिंग से है, लेकिन आपने ये जो थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं दिव्या कीर्ति सिंह जिनका संबंध है घुड़सवारी से, और इन्होंने वर्तमान में जो अभी एशियन गेम्स हुए थे उसके अंदर भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और हाल ही के अंदर केंद्र सरकार ने इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा है? दिव्या कीर्ति जी का जो संबंध है वो निशानेबाजी से ना होकर के और घुड़सवारी से इनका संबंध है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना जिसका क्या उत्तर क्या होने वाला? दिव्या कीर्ति सिंह है। इसके अलावा जो तीनों जो विकल्प आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो निशानेबाजी से ही है। प्रश्न संख्या 24, नई दिल्ली में आयोजित 42वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप का शुभारंभ किसने किया? तो हमारी यहाँ पे जो IAS अधिकारी हैं जिनका नाम कौन सा है? डॉक्टर मनीषा अरोड़ा और विनू गुप्ता, इन्होंने इसका शुभारंभ किया। तो इसका जो आंसर होने वाला वो कौन सा होने वाला है? B और C। अब बात करते उषा शर्मा। उषा शर्मा निवर्तमान राजस्थान की ये CS थी, और अभी वर्तमान में उषा शर्मा का कार्यकाल पूरा हो गया, और राजस्थान के अंदर अभी वर्तमान में सुधांशु पंत वर्तमान में राजस्थान के नए CS बने हैं। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, विधानसभा चुनाव 2023 में किस विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी का निधन होने के कारण चुनाव स्थगित हो गया था? आंसर हो जाएगा कर्णपुर विधानसभा, जो गंगानगर के अंदर है। वहां पे जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे जिनका नाम गुरमीत सिंह कुन्नर था, उनका चुनाव के दौरान ही निधन हो गया, और उसकी वजह से चुनाव को क्या करना पड़ा? स्थगित करना पड़ा, और 199 सीटों पर चुनाव हो पाए। तो इसका जो आंसर होने वाला वो कौन सा होने वाला है? कर्णपुर होने वाला है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किस वर्ष मोटा अनाज, मक्का जो और वाणिज्य फसलों में उसको शामिल किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? 2014 और 15। अब बात करते हैं कि मोटा अनाज है उसको 2000 यूएन के द्वारा 2023 को मोटा अनाज ईयर, जिसको कहते हैं मिलेट्स ईयर भी घोषित इसको किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 2014-15। प्रश्न संख्या 27, नवंबर 2023 को भारतीय तीनों सेनाओं की ओर से त्रिशक्ति जो प्रहार नामक का युद्धाभ्यास कहां किया गया था? और आंसर इसका क्या हो जाएगा? थारगा रेगिस्तान, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में सबसे ज्यादा ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, मार्च 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लॉन्च किए गए राज किसान सुविधा ऐप का उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है, योजनाओं का अनुप्रयोग करना और उनकी स्थिति का क्या करना? आंकलन करना, पता लगाना, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, विधानसभा चुनावों के दौरान अवैध शराब तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए किन किन ऑपरेशंस का सहारा लिया गया? और आंसर हो जाएगा टच द टारगेट 20, ऑपरेशन जैकपॉट, ऑपरेशन नक्काशी। उपरोक्त सभी ये सारे के सारे ऐसे पुलिस के द्वारा चलाए गए वो स्पेशल ऑपरेशंस थे, जिसके अंदर चुनावों के अंदर जितनी भी जो अवैध शराब की तस्करी होती है और मादक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो कार्य होता है, उसको रोकने के लिए इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए, जिसके अंदर सारे के सारे जो ये आपको अभियान दिख रहे हैं इनका संबंध चुनावों से ही था। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता? आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है स्क्वैश टीम ने। हालांकि राजस्थान का जो स्थान था वो 13वें नंबर का था, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने स्वर्ण पदक भी जीते, लेकिन राजस्थान स्क्वैश टीम ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता था। जानते हैं 31वां प्रश्न, विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय कहां पे बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय को बनाए जाने की कवायद वर्तमान में चल रही है।
बात करते हैं गोवा के अंदर आयोजित अभी जो 37वां जो अभी वर्तमान के अंदर गेम्स हुए थे उसके राजस्थान का प्रदर्शन कैसा था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 13वां स्थान रहा, नंबर 1 पे महाराष्ट्र रहा और राजा भाले सिंह ट्रॉफी उसको दी जाती है जो सबसे शीर्ष स्थान पे रहता है। और इस बार ये अवार्ड किसको मिला, ये अवार्ड मिला महाराष्ट्र को। और राजस्थान की स्थान अगर बात करते हैं कि प्रदर्शन के बारे में तो पदक तालिका में 13वां स्थान, स्वर्ण 14, 18 रजत और 34 कांचे पदक जीतने के बाद में कुल पदक जीतते हैं 66। ये उपरोक्त सारे के सारे जो क्या है विकल्प आपको सही नजर आ रहे हैं, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आराध्य चोपड़ा ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता, जिनका राजस्थान से किस जिले से उनका संबंध है। आंसर क्या हो जाएगा इनका जयपुर से, जयपुर के खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न संख्या 34। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा राजस्थान के कितने चर्चित महिलाओं को इंडिया टुडे अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका आंसर होने वाला है कौन सा, 10 ऐसी महिलाएं हैं जो राजस्थान की प्रमुख शख्सियत है जिसके अंदर खेल हो, सामाजिक सरोकार हो, उद्यमी हो, एंटरप्रेन्योर हो, ये सारी की सारी जो महिलाएं कितनी हैं 10, जिनको कलराज मिश्र जी ने क्या किया इंडिया टुडे अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 35। पैरा एशियाई खेल 2023 में नेत्रहीन महिला ग्रुप प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली व्रती जैन का संबंध शतरंज से है, जिन्होंने पैरा एशियाई गेम्स के अंदर नेत्रहीन महिला ग्रुप के अंदर क्या जीता था, पदक जीता था। इसका आंसर क्या होने वाला है, शतरंज होने वाला है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में सुनील जाखड़ ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता था, राजस्थान से किस जिले से उनका संबंध है। आंसर हो जाएगा झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं जिन्होंने तलवारबाजी के अंदर क्या जीता है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा जयपुर। जयपुर के अंदर आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल का लॉन्च यहां पे किया गया था। प्रश्न संख्या 38। देश की पहली एकीकृत सैन्य कमांड जिसको इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड कहते हैं, राजस्थान के किस जिले के अंदर यहां पे इसको स्थापित की गई। आंसर हो जाएगा इसका जयपुर। और वर्तमान में भारत की कहते हैं 5वीं जो कमांड है या कह सकते हैं सप्तशती कमांड, 7वीं जो कमांड है वो कहां पे स्थित है, 2004 से 2005 के बीच यहां पे इसको स्थापित किया गया, वो कहां पे, राजस्थान में जयपुर में है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो जयपुर के अंदर भी इसको क्या स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जानते हैं अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग द्वारा घर बैठे मतदाता सूची में अपना नाम देखने हेतु मोबाइल ऐप कौन सा लॉन्च किया गया। आंसर हो जाएगा वोटर हेल्पलाइन ऐप जिसको लॉन्च किया गया, जिसमें आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे ही अपना मतदाता सूची के अंदर नाम देख सकते हैं कि मेरा नाम आया है अथवा नहीं आया है, या आप उसके करेक्शंस भी उसके अंदर करवा सकते हैं। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव संबंधी कार्यों के तुरंत निस्तारण प्रक्रिया को प्रभावित बनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया था। और आंसर हो जाएगा कौन सा, सुविधा फैसिलिटीज, एक ऐसा ऐप जिसके अंदर किसी प्रकार की भी अगर कोई आपको वहां पे त्रुटि आती है तो उसको और ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, संशोधित करा करके उसको पुनः ठीक कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सुविधा पोर्टल ऐप। 26 सितंबर 2023 को आयोजित बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट लोकार्पण कहां किया गया। बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट का लोकार्पण किया गया जो झोटवाड़ा के अंदर गोविंदपुरा नामक एक स्थान जहां पे बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट पार्क का उद्घाटन किया गया। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, गोविंदपुरा जयपुर। प्रश्न संख्या 42। राजस्थान के किस जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना की गई। और आंसर क्या होने वाला है, जोधपुर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब ऑफ थिंग्स की स्थापना की गई। राजस्थान की कौन सी, मरु नगरी जिसको बोला जा सकता है, सूर्य नगरी, मारवाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा ये कह सकते हैं, मारवाड़ की जो राजधानी कही जा सकती है वो कौन सी, जोधपुर। तो यहां पे इसकी स्थापना की गई है। जानते हैं अगला प्रश्न, तपस्वी शर्मा को केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान के किस जिले का इलेक्शंस आइकॉन बनाया गया। आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान की राजधानी जयपुर का इनको इलेक्शन आइकॉन बनाया गया था, तपस्वी शर्मा को। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44। राज्य में महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज में मासिक पास बनाने पर रोडवेज के द्वारा कितना ज्यादा रिबेट दिया जाएगा, कितनी छूट दी जाएगी। आंसर हो जाएगा इसका 90%।
90% की क्या मिल जाएगी, उनको छूट मिल जाएगी अगर महिलाएं या बालिकाएं 1 महीने के अंदर अपना पास बनाती हैं, जिसके अंदर आपको 90% की मिलती है छूट। वैसे देखा जाए तो आपको मिलती है 50% की छूट। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में उम्मीदवार पे खर्च की सीमा जो पहले 28 लाख हुआ करती थी, उसको बढ़ा करके कर दिया कितना, 40 लाख रुपए इसको कर दिया गया, जहां पे उम्मीदवार अपना खर्च कर सकते हैं। इसकी खर्च की सीमा कितनी है, 40 लाख है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 तो इसका सर्वोच्च मीरा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, आंसर हो जाएगा रतन कुमार सांबरिया, जिनको मीराबाई का सर्वोच्च साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, जिसमें अभी किसको दिया गया है, रतन कुमार सांबरिया को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। प्रश्न संख्या 47, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण कहां किया। जब मैंने आपको बताया प्रश्न के माध्यम से कि मारवाड़ का संबंध जोधपुर से है और यही इन्होंने यहां पे क्या किया, इसका लोकार्पण इनको किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। 15वीं विधानसभा के जो मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम क्या था, अशोक गहलोत। गहलोत अपने राजनीतिक कैरियर में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, जोधपुर। प्रश्न संख्या 48, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। चर्चाओं के अंदर 2 महिलाएं रही, जिसके अंदर दिव्यांग के अंदर जिनका नाम आता है कुसुमलता भंडारी, लेकिन बात करते हैं प्रोफेसर अल्पना कटेचा। ये राजस्थान आरयू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव इन्होंने प्राप्त किया। इससे पहले कोई भी महिला यहां पर क्या नहीं बन पाई थी, कुलपति नहीं बन पाई थी। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49, राजस्थान की चौथी जंगल सफारी कहां शुरू की गई, आंसर इसका क्या हो जाएगा, माउंट आबू। माउंट आबू के अंदर चौथी जंगल सफारी शुरू की गई है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, राजस्थान में श्री कर्णीचारण डील साहित्य शोध संस्थान का विकास बोर्ड के गठन की स्वीकृति, जिसका मुख्यालय कहां पे होगा, जयपुर के अंदर होगा। डिंगल और पिंगल 2 प्रकार के साहित्य, जिसके अंदर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में डिंगल जो है वो कहां पे होता है, डिंगल जो साहित्य लिखा जाता है वो पश्चिमी राजस्थान में, जबकि पिंगल लिखा जाता है किस तरफ, पूर्वी राजस्थान के अंदर लिखा जाता है। तो चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के अनुबंधन के तहत 2030 तक कितने गीगावाट क्षमता की स्थापना की जाएगी, आंसर इसका क्या हो जाएगा, 90 गीगावाट क्षमता वाला अक्षय ऊर्जा नीति के अनुमोदन के पश्चात इतने गीगावाट क्षमता का यहाँ पे क्या किए जाएंगे, संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 90 गीगावाट। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52, राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा की गई है, जिसके नाम से राजस्थान के अंदर पर्यावरण पशु प्रेमी सबसे ज्यादा, जिनका नाम चर्चित जो चेहरा है, जिन्होंने अपनी और अपनी बेटों की जान, बेटियों की जो जान गंवा दी, किसके लिए, पेड़ों के लिए, और उनका नाम क्या, अमृता देवी बिश्नोई, जिनके नाम से अभी उद्यान का नाम भी रखा गया। अमृता देवी जीव जंतु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है। पहले इसका नाम हुआ करता था राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड, नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, अमृता देवी जीव जंतु कल्याण बोर्ड इसका कर दिया गया है। जानते अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53, पेरिस पैरालंपिक 2024 का कोटा प्राप्त करने वाले रुद्रांश खंडेवाल का राजस्थान से किस जिले से संबंध है, और आंसर इसका हो जाएगा इसका भरतपुर। भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल, जिन्होंने पैरा ओलंपिक 2024 में अपना टिकट कटवा लिया, वहां पे वो अपनी स्पर्धा के अंदर भाग लेने वाले, उनका संबंध राजस्थान का भरतपुर जिले से है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54, हाल ही में चर्चित यशिता कुमावत का केफ बंसूरी किस खेल से इनका संबंध है, और आंसर क्या हो जाएगा, वुशु। वुशु खेल से यशिता कुमावत और केफ मंसूरी का जो संबंध है वो किससे है, वुशु खेल से है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55, किस जिला प्रशासन द्वारा बालिका शिक्षा को लेकर बालिकाओं को गोद लेने के लिए प्रेरणादायक अभियान करने की शुरुआत करी है। जो राजस्थान के अभी जो नए जो जिले बने, जिसका एक नाम अभी हम लोगों ने देखा, जोधपुर से काट करके एक जिला बना है फलोदी, तो फलोदी के अंदर इस प्रकार की मुहिम चलाई गई है, जिसके अंदर बालिका को गोद लेने की प्रेरणादायक अभियान की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 56, राजस्थान में की बात तो अलग हो रही है, लेकिन पूछा जा रहा है कि भारत में ईवी वाहन बिक्री के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है इसमें, 5वां स्थान है। 5वां स्थान ईवी व्हीकल बेचने के अंदर है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो रजिस्ट्रेशन इसके अलावा ईवी व्हीकल के लिए फास्टैग की सुविधा की भी उनको कहा गया कि आपको मुफ्त रखा जाएगा, और बहुत सारी चीजें जो ईवी व्हीकल्स के लिए की गई हैं। और ईवी व्हीकल्स जो गिग वर्कर्स हैं,
गिग वर्कर्स को भी ये कहा गया है कि आप सारे के सारे जो अगर वाहन उपयोग करेंगे वो कौन से करेंगे, ईवी व्हीकल ही करेंगे। तो राजस्थान का ईवी व्हीकल जो है, वाहन बिक्री है, उसके अंदर 5वां स्थान इनका आता है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57। राजस्थान का पहले और देश के दूसरे नंबर के बाजरा अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण कहां पे किया गया? आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? गुड़ामालानी, जो कहां पे है, बाड़मेर में है, जहां पे बाजरा के अनुसंधान केंद्र को स्थापित किया जा रहा है। जानते हैं अगला प्रश्न, शिल्प और माटी कला, शिल्प और माटी कला बोर्ड का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? इसका कर दिया श्री यादव माटी कला बोर्ड, इसका कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 59, राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना किस जिले में की जाएगी? आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर। जोधपुर के अंदर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना की जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पानी में सोलर प्लांट लगाए जाने की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट में किन जिलों के ऊपर की गई है? तो राजस्थान की जो प्रमुख जो जिले हैं जिनके अंदर अन्ना सागर है, फोई सागर है, मान सागर है, इन सारी जिलों के अंदर सोलर प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की गई है, जहां पे सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगस्त 2023 में राजस्थान के किन हैंडीक्राफ्टों को जीआई टैग मिला है? तो इसके अंदर आ जाएगा उदयपुर के कोफ्तगिरी को, नाथद्वारा की पिछुई कला को, बीकानेर का कसीदाकारी और उस्ता कला को, और आंसर हो जाएगा लास्ट में उपरोक्त सभी। इन सभी को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। तो इस प्रश्न के माध्यम से आपने जाना कि 2023 अगस्त का माह, उसके अंदर इन सभी उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 62। राजस्थान सरकार द्वारा वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? वंश लेखक अकादमी इसका नाम कर दिया गया है। नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है, तो बहुत सारे ऐसे नाम है जो चेंजेस हुए हैं। ये भी प्रश्न आपको याद रखने पड़ेंगे कि किस प्रतिष्ठान का या किस संस्थान का नाम चेंज होकर के और क्या कर दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? वंश लेखक अकादमी हो जाएगा। राजस्थान में किसके द्वारा संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत करी है? तो वह है राजस्थान के महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा संविधान को पढ़ो और उनको याद करो, ऐसे अभियान की शुरुआत इन्होंने करी है। उसके साथ में जीना भी अपने आप को है। राजस्थान में यूरिया गोल्ड नामक नई किस्म का सल्फर यूरिया को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? क्योंकि हम सब लोगों को पता पहले से विदित कि सीकर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रकार की लॉन्च करने की घोषणा करी थी। तो ये कौन सा है? इनका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रश्न संख्या 65, राज्य सरकार के द्वारा मोती महल और अमर होल विरासतों के संरक्षण के लिए जीर्णोद्वार किया गया, ये किन जिलों से संबंधित है? इनका आंसर हो जाएगा कौन सा? झुंझुनू। झुंझुनू की वैसे हवेलियां सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसके अंदर बात करते हैं नवलगढ़ है, मंडावा है, डुल्लोद है और झुंझुनू है, जहां पे इस प्रकार की हवेलियां वहां पे आपको मिलती है, जहां पे पर्यटक सबसे ज्यादा आते हैं। प्रश्न संख्या 66, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला राजस्थान का पहला नगर निगम कौन सा है? तो पहला जो नगर निगम है वो कौन सा? जयपुर नगर निगम। जयपुर ग्रेटर निगम है, वो इसको क्या करने, इसकी शुरुआत करने वाला है। यहाँ पे जयपुर के अंदर 2 नगर निगम है, एक तो जयपुर हेरिटेज है और दूसरा जयपुर ग्रेटर निगम है। तो इसकी शुरुआत करिए ग्रीन बॉन्ड की, वो करिए जयपुर ग्रेटर निगम। प्रश्न संख्या 67, किस साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यकार परिचय कोष वेब पोज का क्या करा है? लोकार्पण करा है। और आंसर इसका क्या हो जाएगा? राजस्थान साहित्य अकादमी, जो कहां पर स्थित है? वो है उदयपुर। तो उदयपुर के अंदर इसका क्या किया गया है? लोकार्पण इसका किया गया है। राजस्थान में छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन गरिमा जो है वो छेड़छाड़ की घटनाओं का, हालांकि निर्भया स्क्वाड भी बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन इसके अलावा इस अभियान की भी शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन गरिमा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69, प्रश्न संख्या 69, हाल ही में उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? उद्गम जो पोर्टल है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। प्रश्न संख्या 70, प्रश्न संख्या 70 में आपसे पूछा जा रहा है जयपुर के सीतापुरा में सखी सम्मेलन के तहत किन किन योजनाओं को लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा एकीकृत खेती क्लस्टर कार्यक्रम, सखी योजना, डिजिटल सखी योजना, इंदिरा रसोई योजना, ग्रामीण और उपरोक्त सभी। इस प्रकार के प्रोग्राम सीतापुरा के अंदर ये भी हाल ही के अंदर कंडक्ट किए गए। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला? डी होने वाला, अर्थात सभी इसके आंसर है। प्रश्न संख्या 71, राजस्थान के किस विभाग को सिंगापुर में एशिया का बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? आंसर इसका हो जाएगा आवासन मंडल जयपुर, जिसके पहले जो है वर्तमान के अंदर जो चेयरमैन हुआ करते थे कौन से, जिनका नाम था पवन अरोड़ा, उन्होंने इस
विभाग को इतना ऊंचा उठाने में क्या करा, सबसे अपना परफॉर्मेंस दिया। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, राज्य आवासन मंडल, जो कहां पे स्थित है, यह है जयपुर में। प्रश्न संख्या 72, सभी पंचायतों में पशु चिकित्सा खोलने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा बना है, आंसर हो जाएगा सीकर। सीकर के अंदर सभी जो पंचायत है वहां पे पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे। प्रश्न संख्या 73, किस जिला प्रशासन के द्वारा सिंचाई मित्र मिशन की शुरुआत की गई, और आंसर क्या हो जाएगा, गंगानगर। हम सब लोगों को पता, नहरी सिंचाई के अंदर अगर कोई जिला अव्वल आता है तो उस जिले का नाम कौन सा है, गंगानगर। राजस्थान का अन्न का जो कटोरा है वो किसको जाना जाता है, वो गंगानगर को ही जाना जाता है। जबकि धान का कटोरा वो किसको जाना जाता है, बारां को जाना जाता है। बारां के अंदर सबसे ज्यादा चावल होते हैं, जबकि गंगानगर के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, गेहूं होता है। प्रश्न संख्या 74, चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान के तहत कौन सी कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को हाइजीन एम्बेसडर नियुक्त कराया, इसका आंसर हो जाएगा गुड और बैड टच के बारे में हम सब लोगों को विदित। लेकिन छात्राओं की अगर कक्षा की अगर बात करते हैं तो कक्षा 9 से लेकर के 12वीं क्लास तक की जो छात्राएं हैं उनको इस अभियान में क्या किया गया, शामिल किया गया। आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा 9 से 12। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के किस राज्य में सर्वाधिक महिलाएं रोजगार करने योग्य हैं, और आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान। राजस्थान यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा महिला रोजगार करने योग्य की स्थिति के अंदर है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, राजस्थान हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76, देश के पहले ओटीटी हिंदी न्यूज ग्रुप की शुरुआत कहां पे हुई, आंसर इसका कहां पे हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि देश के अंदर सबसे पहला एआई टूल से आधारित अगर कोई समाचार का जो वाचन करते हैं वो कहां पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर इस प्रकार का एक रोबोटिक एआई इंस्टीट्यूट एआई मॉडल बनाया गया जो समाचार का क्या करती है, वाचन करती है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओटीटी हिंदी न्यूज ग्रुप की शुरुआत कहां पे हुई है, तो वो ये जयपुर में। राजस्थान का देश में कृषि और सौर ऊर्जा पंप स्थापित करने में कौन सा स्थान है, तो यहां पे भी पहला स्थान है कि राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो भारत का पहला ऐसा राज्य जहां पे सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा उत्पादित की जाएगी, और यही इसका पहला स्थान यहां पे आपको दिलाता है। प्रश्न संख्या 78, हाल ही में जयपुर के ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए पीडीकोर और ऑस्ट्रेलिया किस संगठन के बीच एमओयू है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस हेरिटेज दोनों के मध्य समझौता हुआ है, जिसके अंदर हेरिटेज और जितनी भी प्रकार की जो धरोहर है उनको संरक्षित करने के लिए इस प्रकार की अभियान की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 79, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत 2023 और 24 में स्कूटीज की संख्या 2000 से बढ़ाकर के कितनी कर दी गई है, 5000 स्कूटियों की क्या कर दी गई है, यहां पे संख्या बढ़ा करके कर दी गई है। प्रश्न संख्या 80, अंतरराष्ट्रीय बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा जारी वर्ष 2023 के घूमने के लिए 23 जो बेस्ट टूरिज्म लोकेशन है भारत में, एकमात्र किस राज्य को इसमें शामिल किया गया है, तो इसमें हम सब लोगों को पता हेरिटेज अगर कोई राज्य है तो वो कौन सा है, राजस्थान है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर पर्यटक अगर देखने के लिए आते हैं सर्दियों के दौरान तो वो राजस्थान का रुख ही करते हैं, जिसके अंदर जितनी हमारी चीज जो हेरिटेज सिटी है, चाहे बात करें जयपुर की, जोधपुर की, उदयपुर की, जैसलमेर की, बीकानेर और बाड़मेर जैसे क्षेत्रों में भी क्या करते हैं, यहाँ पे विजिट करते हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो बड़ा स्थान है राजस्थान का। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 81, राजस्थान सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती किस दिवस पर प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश करने की घोषणा करी, आंसर क्या हो जाएगा, 11 अप्रैल। ज्योतिबा फुले भारत की पहली महिला टीचर जिनकी मात्र 9 वर्ष के अंदर शादी हो जाती है, उसके बाद में अपने जीवन के अंदर वो 18 महिला स्कूल खोलती हैं। बात 1848 के अंदर इन्होंने पुणे के अंदर पहला स्कूल खोला, और उसके बाद में 1854 के आसपास इन्होंने विधवा विवाह करवाने के लिए भी बड़ी मुहिम चलाई। आज के 175 साल पहले किसी ऐसी लेडी ने, जहां पे बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि चुनौती हुआ करती थी कि वो पुरुषों के बीच में अपना स्थान कैसे बना पाती है, और उसी की एवज के अंदर 11 अप्रैल को उनके दिवस पर क्या फुले जयंती पर अवकाश करने की घोषणा की गई है।
प्रश्न संख्या 82, ट्रेवल पोर्टल द प्लेनेट में विश्व के 17 रोमांटिक शहरों में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? तो झीलों की नगरी उदयपुर को इसके अंदर शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 83, राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2023-24 के लिए समितियों में सभापति नियुक्त किए गए, जिसके अंदर एक ऐसा कौन सा जोड़ा है जो इसके अंदर सम्मिलित नहीं होता है? देखते हैं। प्राक्कलन समिति, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र पारिख जो कहां के हैं, सीकर के विधायक थे। प्राक्कलन समिति दयाराम परमार, जनलेखा समिति राजेंद्र राठौड़, जबकि राजकीय उपक्रम समिति है वो महेश जोशी इसके सदस्य नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, जो इसमें क्या नहीं खाता, मैच नहीं खाता है। प्रश्न संख्या 84, पुस्तकालयों से नए पाठकों को जोड़ने के लिए यूथ को जोड़ो अभियान किस विभाग के द्वारा चलाया गया? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के द्वारा यूथ को जोड़ो इस प्रकार का प्रोग्राम चलाया गया है। प्रश्न संख्या 85, मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2023 में किसे प्राप्त किया गया? तो महेंद्र भानावत को कमल कोठारी सम्मान 2023 से उनको पुरस्कृत किया गया है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 86, देश भर में बांधों की, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा और राष्ट्रीय केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान के अंदर। कौन से? भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना राजस्थान के अंदर की जाएगी। प्रश्न संख्या 87, राजस्थान सरकार के द्वारा किस राजस्थानी हिंदी फिल्म अभिनेता को राज्य स्तर पे क्या दिया गया, उनको सम्मानित किया गया? आंसर क्या हो जाएगा इसका? राज जांगिड़, जो नवोदित अभिनेता और राजस्थानी फिल्म के कलाकार जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 88, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर किस अभयारण्य में जंगल सफारी करने की शुरुआत की गई? और आंसर क्या हो जाएगा इसका? चित्तौड़गढ़ का सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ के अंदर जंगल सफारी करने की शुरुआत यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी करी थी। प्रश्न संख्या 89, राजस्थान की किस नहर परियोजना को लेकर चंबल की चिट्ठी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। हम सब लोगों को विदित और चुनावों के अंदर और वैसे भी वर्तमान में चर्चाओं में बना ईआरसीपी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट 13 जिलों के अंदर ये चल रहा है, जहां पे इन 13 जिलों के अंदर पेयजल और सिंचाई की आपूर्ति ये करने वाला बहुत बड़ा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जिसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित अभी वर्तमान में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। प्रश्न संख्या 90, किस श्रेष्ठतम नर्सिंग ऑफिसर को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया? और ये कौन से भारत की ही या कह सकते हैं राजस्थान के नर्सिंग ऑफिसर जिनका नाम विनीता शेखावत, इनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। प्रश्न संख्या 91, राज्य सरकार के द्वारा कायाकल्प पुरस्कारों के तहत किस जिले में राजकीय बीडीके अस्पताल में स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिलने वाला कायाकल्प पुरस्कार शामिल किया गया? आंसर क्या हो जाएगा इसका? झुंझुनू। झुंझुनू को इस पुरस्कार से सम्मानित अभी किया गया है। प्रश्न संख्या 92, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के किन 2 जिलों के अंदर सैटेलाइट चिकित्सालय खोले जाएंगे? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है जयपुर और चित्तौड़गढ़। जयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर सैटेलाइट अस्पताल खोले जाएंगे। प्रश्न संख्या 93, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में किस बस ड्राइवर को सर्वश्रेष्ठ ड्राइवर का पुरस्कार मिला? आंसर क्या हो जाएगा? सियाराम चौधरी को बेस्ट ड्राइवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 94, राजस्थान के कितने ब्लॉक्स में महिला ग्राम सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा? और आंसर क्या हो जाएगा? 351 ग्राम सहकारी समितियों का गठन राजस्थान के अंदर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किया जाएगा। प्रश्न संख्या 95, राजस्थान के किस घाट ऑब्लिक दर्रा को रेल बस वहां पे चलाई जाएगी? तो ये कौन सा? गोरम घाट में यहां पे रेल बस यहां पे चलाई जाएगी। प्रश्न संख्या 96, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में राजस्थान के किस क्षेत्र में लिथियम के भंडार मिले? सफेद सोने के नाम से विख्यात लिथियम, जो बैटरी और सेमीकंडक्टर जो चिप होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाने वाला दुर्लभ खनिज, जो राजस्थान के नागौर जिले में डेगाना के अंदर इसकी खोज करी गई है। आंसर हो जाएगा डेगाना, नागौर। प्रश्न संख्या 97, किसके द्वारा भारतीय सेना के युद्ध टैंक T55, ये टैंक का एक वर्जन होता है, उसके अंदर महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगरी कहां पे है? ये है उदयपुर में। मगरी किसको कहा जाता है? मगरी कहा जाता है जो
अरावली की जो पहाड़ी होती है उसी को क्या बोला जाता है, वहां का स्थानीय नाम मगरी। और आंसर क्या हो जाएगा इसका, कलराज मिश्रम, जो भारत राजस्थान के क्या है, ये राज्यपाल है। चलिए, ये आपने इस जो एक इंपॉर्टेंट क्लास थी इसके अंदर आपने 97 ऐसे प्रश्न थे जिनको हमने किया था शामिल। ये 2023 के समसामयिक विषयों पर आधारित ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिनको हमने इस इंपॉर्टेंट सेशन में इस महा मैराथन क्लास के अंदर शामिल किया। तो मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आगामी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी उसके अंदर कहीं ना कहीं इन प्रश्नों में से आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा दिखाई देती है। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।